आज आपकी सेकंड क्लास रहेगी केवीएस की। कल हमने पहले 20 क्वेश्चन को स्टडी किया था। आज हम कुछ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। एक मैंने आपको पॉइंट बताया होगा, आप सभी को ध्यान होगा, रिमूव मैटर लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। क्या प्रेस करते हैं? बैक स्पेस। एंड रिमूव मैटर राइट साइड ऑफ द कर्सर, डिलीट की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिलीट। तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज ऑटो करेक्ट। एमएस वर्ड में एक ऐसा फीचर होता है ऑटो करेक्ट के नेम से। जैसे कि मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस टाइप किया व्हाट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, डबल टी लिखा, मैंने स्पेस दे दिया, ऑटो करेक्ट होगी। आप सभी को जब टाइपिंग कराई जाती है तो नोटपैड में शुरुआत की जाती है। एमएस वर्ड में क्यों टाइपिंग नहीं कराई जाती? अब एक बच्चा ने पूछा कि सर अब नोटपैड में टाइप कराते हैं, फिर एमएस वर्ड में पेस्ट करवाते हैं, उसको चेक करने के लिए कितने स्ट्रोक लिखी, उसमें क्यों नहीं करवाते हैं? अब उसका रीजन अब आप सामने देख सकते हैं। देखो मैंने डबल टी किया, ऑटो करेक्शन हो गई। ऐसे में आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं? वरना हम एमएस वर्ड में लिखेंगे तो आपको पता तो नहीं चलेगा ना। मैंने इज लिखा, स्पेस दिया, ऑटो करेक्शन होगी। अब ये वाला जो इज वाला वर्ड है ना, आपको अपने सिस्टम में करेक्ट नहीं मिलेगा स्पेस देने पर, क्योंकि मैंने इसको खुद ऐड कर रखा है। हम अपने खुद के भी कीवर्ड्स डिजाइन कर सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल भी शो कर देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा योर, इसमें करेक्शन हो जाएगी, स्पेस दिया मतलब। और इसके अलावा फिर से मैंने नेक्स्ट लिखा नेम, क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पर देखो इसमें भी करेक्शन हो गई। या मैं लिखता हूँ हाउ, डबल टाइम लिखा, स्पेस, फिर से करेक्शन हो गई। तो ये होता है ऑटो करेक्शन। अब इसके अंदर कुछ ऐसे बहुत सारे रेडीमेड टेक्स्ट होते हैं जो पहले से आपको एग्जिस्ट मिलते हैं, ठीक है, हर एक वर्जन में मिलेगा आपको ये फीचर। मैंने इसके अंदर ना कुछ ऐसे डेली यूज होने वाले कुछ ऐसे कीवर्ड्स डिजाइन कर रखे हैं, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स बना रखे हैं जो मुझे अपने वर्क प्लेस पर, अपने जॉब में या अपने बिजनेस में मुझे जरूरत पड़ती है जिन चीज़ों की। तो उसको मैंने ऑटो करेक्शन में ऐड कर रखा है कुछ इस तरह से। जैसे मुझे आपको नोट्स देने हैं, अब रोजाना मुझे कितने तरह के नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो मैं हर किसी नोट्स में अब अपने एकेडमी का नेम लिखना चाह रहा हूँ, स्पेस दिया, देखो मैंने यूटीसी शॉर्ट फॉर्म डिजाइन कर दी उसकी। ये चीज नहीं है पहले से, ये हमने ऐड की बाद में। जैसे हाउ लिखा, करेक्शन होगी, व्हाट लिखा, करेक्शन होगी, नेम लिखा, डबल एम कर दिया हमने, उसमें भी करेक्शन होगी। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे जो डिफॉल्ट पहले से उसमें एग्जिस्ट होंगे, बट इसके अलावा हम अपनी साइड से भी ऐड कर सकते हैं कितने भी वर्ड्स इसमें। ऐसे ही मैंने एक और नेम लिखा यहाँ पर भी आ गया। या अगर मैं यूनिवर्सिटी का नेम लिखता हूं, यहाँ पर नेम आ गया। तो ये चीज पहले से नहीं मिलेगी, ये चीज तो हमने बाद में ऐड की ऑटो करेक्शन के अंदर। ऑप्शन ये मिलता है हमें फाइल में जाकर, ऊपर सबसे टॉप में मेन्यू बार में फर्स्ट ऑप्शन है फाइल। फाइल में ऑप्शंस के अंदर जाके, यहाँ से हम ऑप्शन मेन्यू में जाके ना, यहाँ से हम चूज करेंगे प्रूफिंग में, प्रूफिंग पे क्लिक करके ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में क्लिक करने पर ना अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल रहे होंगे। यहाँ पर देखो लिस्ट में आप देख सकते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल करोगे ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं ना, लेस देन का सिंबल आके डबल इक्वल टू, तो इस टाइप का एरो बनेगा। अगर 2 बार हाइफन लगाते हैं तो ये इस तरह का एरो आ जाएगा, या इस तरह का आ जाएगा, या स्माइलीस आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे कोलन, हाइफन और पाइप का सिंबल टाइप करते हो तो ये स्माइली के सिंबल्स आ जाएंगे। तो ऐसा इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अब जैसे मैंने एक A1 के नाम से बना रखा है, एक पैराग्राफ ले रखा है, ठीक है ना, तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इस तरह के टेक्स्ट को। तो कहाँ पे हमने क्लिक किया था? फाइल में, ऑप्शंस में जाके। अगर आप 2007 वर्जन में काम कर रहे हो ना,
तो आपको ऑप्शंस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पे लिखा मिलेगा वर्ड ऑप्शंस, और इस जगह पर लिखा हुआ मिलता है आपको। उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करने पे आपको जो स्क्रीन पर विंडो अपीयर होगी ना, इस डायलॉग बॉक्स को वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब इसी में प्रूफिंग पे जाकर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में यहां पर हमने ऐड करना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया यूके, यूके लिखते ही यहां पर हम चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ आ जाए, टाइप करा, और ध्यान रखना कि रिप्लेस में उस वर्ड का नेम लिखना है जो आप टाइप कर रहे हो, यानी जिसकी हेल्प से आप कोई दूसरा वर्ड लेकर आ रहे हैं। अब यूके लिखे तो क्या चीज चाहिए, हम चाहते हैं रिप्लेस हो जाए विद किस वर्ड से, जो चीज चाहिए वो आपको नेक्स्ट वाले में लिखेंगे। बट एक चीज का आपको ये भी ध्यान रखना, रिप्लेस वाले टेक्स्ट में ना एक सिंगल वर्ड के अंदर होना चाहिए वो वर्ड आपका, जो भी आप उसमें टाइप करेंगे। उसके बाद स्पेस नहीं देना होता हमें, वरना क्या होता है देखो, स्पेस देने पर ऐड ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो बैक स्पेस कर दिया, ऐड, ओके एंड अगेन ओके। तो मैं जहां पर भी क्लिक करके यूके टाइप करूंगा, और कैपिटल में लिखा था मैंने, तो कैपिटल में टाइप करना पड़ेगा तब आएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो नहीं आएगा। फिर ऐसे ही मैंने एमडू भी कैपिटल में लिखा हुआ था तो कैप्स में टाइप किया, फिर स्मॉल में लिखता तो नहीं आता फिर उसके अंदर। ये होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। अगला पॉइंट पढ़ेंगे फिर, तो यहाँ पे हमने रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट, इनमें से किस ऑप्शन की हेल्प से हम अपनी स्पेलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो होता है ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डैश यूज्ड टू स्प्रेड द फर्स्ट करेक्टर। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज हम फर्स्ट करेक्टर को स्प्रेड करने के लिए करते हैं ओवर मोर देन वन लाइन। जैसे कि वापस एक वर्ड में आते हैं, मैंने यहाँ पर एक कमांड लिखी इज इक्वल टू रैंडम, एक फंक्शन कमांड होती है रैंडम कमांड, एंटर किया, कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे स्क्रीन पर। इस कमांड का यूज हम जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए करते हैं। इस कमांड को देने पर ना एक रेडीमेड टेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएगा जो पहले से इसके अंदर बना बनाया होता है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने उन सभी लर्नर्स के लिए ना एमएस वर्ड में ये कमांड दे रखी है जो सभी इसको लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं वर्ड को, ताकि उनको हेल्प हो जाए, उनको टाइप ना करना पड़े डेटा, ताकि उसको अच्छे से लर्न कर पाए। क्योंकि अगर हम इस तरह के डेटा को अगर टाइप करने लग जाएं तो सारा समय उसी में लग जाएगा, तो प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगी इतनी। तो इसके लिए अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट मेन्यू में जाके ना एक ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। आप ऑप्शंस का ध्यान रखो कि आपको मैं कोई ऑप्शन करा रहा हूं तो कौन, जो भी ऑप्शन करा रहे हैं किस मेन्यू के अंदर आ रहा है, वो किस टैब के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉप कैप ऑप्शन किस टैब के अंदर आता है, इंसर्ट टैब के अंदर। मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को टैब्स पढ़ेंगे हम, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप, इसी क्वेश्चन पे ना ड्रॉप कैप के ऊपर 4-5 तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही आपके बीसी में ही आने हैं आपके एग्जाम में। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं वो चीज क्लियर करते हैं। पहला तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, उसका राइट आंसर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप कैप लगेगा आंसर। ठीक है, किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर को मल्टीपल लाइंस के अंदर, उसके लिए आपको बस पैराग्राफ में ना कर्सर रखना है। उसके बाद ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाकर एक होता है ड्रॉप्ड और सेकंड होता है इन मार्जिन। दोनों में फर्क देखेंगे कि ड्रॉप्ड क्लिक करने पर टेक्स्ट एरिया में ही आता है, उसी पैराग्राफ के इनसाइड ही आता है। पर जैसे ही अगर मैं ड्रॉप कैप पे जाकर इन मार्जिन कर देता हूं तो ये जो पेज के चारों साइड आपको ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है ना व्हाइट कलर में, इसको बोलते हैं मार्जिन एरिया। जब हम कोई भी चीज प्रिंट करते हैं हमेशा चारों साइड से प्रिंट आउट में ना थोड़ा सा मार्जिन जरूर छोटा होता है। कभी आपने कुछ ऐसा डेटा देखा है कि बिल्कुल कॉर्नर से प्रिंट हो रहा हो, टॉप से ही पूरे पेज पर फैल रखा हो, चारों साइड स्पेस जरूर होता है। एक न्यूज़पेपर को ये देख लो, चाहे कोई मर्जी बुक उठा लो या द टाइपिंग की किताबें उठा के देख लो, चारों जगह पे स्पेस होता है। मार्जिन अलग अलग हो सकता है,
पड़ेगी इस टॉपिक को भी, मार्जिन वाले को। और बाय डिफॉल्ट कितना मार्जिन छूट कर आता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। ये जो साइड में ब्लैंक एरिया है ना चारों साइड का, तो ये क्वेश्चन आगे आएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट 1 इंच का मार्जिन होता है, अभी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब ड्रॉप कैप होता है 2 टाइप का, जैसा कि अभी हमने देखा। और बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस ड्रॉप होकर आती हैं, एक क्वेश्चन तो हमने जो उसमें लिख रखा है वो हो गया। सेकंड हो गया ड्रॉप कैप कितने टाइप के होता है, 2 टाइप के। थर्ड होता है कि कौन कौन से होते हैं, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। फोर्थ क्वेश्चन इसका, बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस ड्रॉप्ड होकर आती हैं, 3 लाइनें। और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, 5वां क्वेश्चन। इसके लिए आपको ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाकर यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइंस टू ड्रॉप के नेम से। यहां पर देखो मैं बढ़ा देता हूं इसको, क्लिक बाय क्लिक भी कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। अप टू 10 लाइंस ड्रॉप कर सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं कर सकते। इसी एक ही ऑप्शन पे 5 क्वेश्चन बनिए देख लो। और ये अक्सर आता है ये वाला क्वेश्चन भी। ओके कर दिया, देखो 10 लाइंस तक चला गया, आप काउंट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, 10 लाइंस के अंदर दिखा देगा आपको। और ऑफ करने के लिए भी ना बस पैराग्राफ में कर्सर रखना है, ड्रॉप कैप पर ही जाकर नन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइनमेंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है पता किसी? कंट्रोल प्लस में ऑप्शन नीचे भी है, कंट्रोल प्लस ई, बिल्कुल। तो यहाँ पे कंट्रोल ई होता है। अब देखो एक होता है लेफ्ट, एक राइट और एक सेंटर। तीनों में से कौन सी अलाइनमेंट हमें मिलती है? जब हम बाय डिफॉल्ट किसी भी एप्लीकेशन में काम लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है अलाइनमेंट? लेफ्ट अलाइनमेंट होती है बाय डिफॉल्ट। एक्सेल के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एंटर करने पे वैल्यूज हमेशा राइट में जाती हैं और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट रहती है। और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में ई। क्वेश्चन को हम नीचे ले आते हैं, मैंने कंट्रोल एंटर दबा दिया, क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आ गया काम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव हो गया। देखो कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कंट्रोल प्लस एल फॉर लेफ्ट अलाइन, या राइट करना है तो राइट अलाइन कर सकते हैं। सेंटर है तो कंट्रोल ई, क्योंकि कंट्रोल सी पता है किसके लिए होता है? कॉपी के लिए। तो इसका सेंटर का सेकंड कैरेक्टर ई, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई। और इसके अलावा ना एक जस्टिफाई भी होता है, कंट्रोल जे, दोनों साइड से इक्वल होकर आता है। अगर हम इसके बीच में डिफरेंस की बात करें कि किसी भी पैराग्राफ में अगर हमें चेक करना हो कि कौन सी अलाइनमेंट हमें अप्लाई कर रखी है, और बिना चेक किए भी हम ये चीज सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी वापस नॉर्मल कर दिया सभी पैरास में। आप ऊपर जब जाके लैब में चेक करेंगे ना टाइपिंग बुक्स में, सभी में आपको जस्टिफाई मिलेगा, दोनों साइड से इक्वल यानी कि। अब एक पैराग्राफ से पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा। अगर किसी पैराग्राफ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, तो देखो लेफ्ट से वो इक्वल आएगा। अगर किसी पैरा में लेफ्ट अलाइनमेंट है तो देखो लेफ्ट से तो इक्वल है बट राइट साइड से अनइक्वल। दरअसल क्या होता है, अब आपके पास डेटा टाइप करने के लिए ना यहाँ पर सिर्फ 6.5 इंच का एरिया है। जैसे नोटबुक होती है ना आपकी, तो जैसे नोटबुक होती है आपकी, उसमें भी आपके पास एक फिक्स विड्थ होती है, चाहे किसी भी साइज की हो। ऐसी MS वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, आपके पास एक लिमिटेड सा साइज होता है डेटा टाइपिंग के लिए। सो यहाँ पर भी अब हमारे पास लगभग 6.5 इंच का तो टाइपिंग एरिया अभी,
ठीक है। अभी ये जो पेज की सेटिंग है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट लेटर पेज है, तो लेटर पेज के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। हम जो प्रिंटिंग में यूज करते हैं वो एक A4 साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज, जिसकी विड्थ होती है 8.27। पेज लेआउट में पेपर साइज में लिखा हुआ भी आता है, देखो 8.27 टोटल विड्थ होती है। ये वाइट एरिया ना जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे स्टार्टिंग तक, ये टोटल विड्थ है 8.27 A4 की, और हाइट होती है 11.693 होती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी आएगा, आपको नोट भी करने की ये पॉइंट नहीं है, पर आप इसको लर्न कर लेना, मतलब चाहे। और जबकि लेटर की कम होती है, इसमें हाइट कम होती है पर विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, और इंचेस में होती है, ध्यान रखना इंचेस में दिखाएगा यहाँ पर कई बार सेंटीमीटर में भी शो होता है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। तो सेंटीमीटर से हम उसको इंचेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। और देखो अब हमारे पास ये हमारा 0 पॉइंट है, ये जो स्केल बना हुआ है इसको रूलर बोलते हैं। फर्स्ट बताया था टाइटल, फिर सेकंड मेन्यू, थर्ड रिबन, और ये जो स्केल है इसको बोलते हैं रूलर बार। एक्सेल में फॉर्मूला बार होती है, इसमें रूलर बार होती है। अब रूलर बार का काम होता है प्रिंटिंग विड्थ और पेज की विड्थ दोनों को शो करना। अब प्रिंट विड्थ वो गई जो रूलर में आपको ये वाइट एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये आपका प्रिंटिंग एरिया होगा इतने साइज का। अब जब भी हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि चारों साइड पे ना खाली गैप भी छूट के आता है, जिसे हम मार्जिन एरिया पढ़ते हैं, जैसा यहाँ पर भी है, तो इसके अंदर भी दिखा रहा है। तो उस मार्जिन एरिया को हटा के जो बाकी एरिया बचेगा वो प्रिंटिंग का हो गया। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट से इक्वल है, राइट अनइक्वल है हमारा, क्योंकि आगे देखो अगर स्पेस नहीं होगा तो हम टेक्स्ट आगे तो लिखेंगे नहीं। अगर थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है अक्सर, चाहे नोटबुक में भी लिखते समय, तो हम तो उसको खाली छोड़ देते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। तो ऐसे ही अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ इस पैरा में, तो दोनों अनइक्वल हो जाएंगी, ना तो लेफ्ट से इक्वल रहेगा ना ही राइट से। और राइट अलाइनमेंट में राइट से इक्वल हो गया क्योंकि वो राइट से टाइप होना स्टार्ट हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल है, देखो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट राइट हो जाता है। जबकि जस्टिफाई में क्लीन लुक देने के लिए उसको हम जस्टिफाई करते हैं दोनों साइड इक्वल। अब बोथ साइड से इक्वल हो गया, वरना कुछ जैसे आगे पीछे शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल प्लस में ई। उससे नेक्स्ट है विच की इज यूज टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में ना एक ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का, और एक होता है रिमूव करने का। अप्लाई करने की बात करें तो ऑप्शन का नेम होता है एक तो फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर को ना कॉपी फॉर्मेटिंग बोलते हैं। फॉर्मेट पेंटर को कॉपी फॉर्मेटिंग बोलते हैं, और एग्जाम्स में कॉपी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की भी बोल सकते हैं कि क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, ऊपर स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। वो ये भी लिख सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर की कमांड या कॉपी फॉर्मेटिंग की कमांड कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी करने के लिए, और अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस में V प्रेस करेंगे, और क्लियर करने के लिए उसको रिमूव करने के लिए फॉर्मेटिंग को कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल प्लस में स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब इसका हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं किस तरह से। और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट को जब हम साइज चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर दिया हमने या इटैलिक कर दिया, 22 साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का नेम, या अलाइनमेंट्स, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर्स, ये सभी ऑप्शंस फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे टूल्स हैं MS वर्ड में जो फॉर्मेटिंग के अंडर आते हैं। वाटरमार्क भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, कॉलम्स भी फॉर्मेटिंग का टूल है, पेज बॉर्डर भी फॉर्मेटिंग का टूल होता है, टेक्स्ट बॉर्डर भी फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है, पैराग्राफ सेटिंग, फॉन्ट सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के टूल है। यानी उसका कलर चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं। सो अब अगर हमें इसको वापस नॉर्मल करना हो, अगर हम इसी चीज़ को मैनुअल तरीके से करें
तो उसके लिए हमें पहले बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग जो होती है ना किसी भी टेक्स्ट की, वो मालूम होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या मिलता है हमें? बाय डिफॉल्ट साइज मालूम है क्या होता है? 11। तो हमें सभी का पहले 11 करना पड़ेगा जी। तो हम यहाँ पर कर रहे थे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। देखिए अब हमने इसको सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट साइज होता है ना, रिमूव फॉर्मेटिंग यानी कि वापस डिफॉल्ट फॉर्मेट में ले आती है उस टेक्स्ट को जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, 11 फॉन्ट साइज, ब्लैक कलर होता है ऑटोमेटिक। तो इसको अगर हम वापस करते हैं ना कलर ऑप्शन पे जाके, ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, देन फिर साइज 11 करेंगे। अगर फॉन्ट का नेम भी चेंज किया तो कैलिब्री करना पड़ेगा डिफॉल्ट नेम। अब ना तो अंडरलाइन होती है, ना ही इटैलिक होता है, ना ही बोल्ड, तीनों को हटाना पड़ेगा। अब जाके ये हुई, यानी जितनी चीजें अप्लाई की होगी वापस पहले जैसी करनी पड़ेंगी। तो इस चीज सब के लिए अगर मैं एक ही ऑप्शन से भी ये काम कर सकता हूँ। ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन दे रखा है होम मेन्यू में ही, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर। ये जो एरिया है ना, ये वाला पोर्शन है, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये इरेजर का आइकन बना हुआ है, इसको क्लियर या रिमूव फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, या कंट्रोल के साथ अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं, कंट्रोल स्पेस, रिमूव हो गई। नेक्स्ट मैंने वापस अंडू किया। अगर हमें यही सेम फॉर्मेटिंग ना, अगर पूछना है कुछ पूछ सकते हैं। इतने सारे शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे? इतने सारे अब इसमें ना हमने एक फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, जैसे पैराग्राफ में। अब हमें यही सेम फॉर्मेटिंग किसी अनदर टेक्स्ट पे भी अप्लाई करनी है। हमें क्या करना है? कॉपी करनी है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस। अगर हमें किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पर सेम अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम उस टेक्स्ट में कहीं पे भी क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को ऑन करेंगे। अब इसकी आप डेफिनेशन स्टडी भी कर सकते हैं। कैसे करना है? ऑप्शन दे रखा है इसमें, सबसे पहला पॉइंट, सिलेक्ट कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक। आपको जिस फॉर्मेटिंग में यानी कि चाहिए ना, उसको आप सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक भी कर दोगे तब भी हो जाएगा। तो हमने कर्सर पहले से इसमें क्लिक किया हुआ है, फॉर्मेट पेंटर पे माउस लेके जा रहे हैं, डेफिनेशन आ गई। उसके अगला पॉइंट क्या कहता है कि क्लिक करेंगे अब फॉर्मेट पेंटर पर, और क्लिक करने के बाद तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, सिलेक्ट समथिंग एल्स टू ऑटोमेटिकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग। तो कैसे करेंगे? मैंने ऑन कर दिया। अब देखो एक ब्रश बना हुआ आ रहा है पॉइंटर के साथ में। मान के चलिए कि ये एक बकेट है पेंट से भरी हुई, आपने उसमें डिप कर दिया ब्रश। किस दीवार को पेंट करना? आपके पास कई सारे पैराग्राफ की दीवारें हैं, ठीक है। अब जितना भी सिलेक्ट करेंगे ना, अगर आपसे बीच में क्लिक छूट जाता है, जैसे प्लस पे आके सिर्फ उतने पे हुआ, और इसके अलावा, और यहाँ पर देखो कि अब मेरे को इसको भी सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब इस पे तो आ ही नहीं रही, दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। और एक चीज का देखना, फॉर्मेटिंग में ना शेडिंग नहीं आएगी। आपके सामने ही है ये ऑप्शन, शेडिंग नहीं आएगी बैकग्राउंड वाली कलर की, सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा, बैकग्राउंड नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अब इसी का ही, अब दोबारा से ऑन करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर, क्योंकि एक ही सिंगल सिलेक्शन में आपने जितना सिलेक्ट किया होता है ना, उसी पे अप्लाई होती है। अब इसमें एक लास्ट लाइन भी पढ़ेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जा रहे हैं, टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। अब डबल क्लिक करेंगे कब? अगर मल्टीपल प्लेसेस पे देनी हो तो आप इस डेटा सेल में कहीं पे भी जाकर डबल क्लिक करेंगे। अब देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक छोड़ दिया अगर, तब भी ब्रश ऑन है अभी भी। जब तक हम कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस नहीं करते, क्लिक बाय क्लिक भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं,
एस्केप प्रेस करने पे ऑफ हो जाएगा या सिंगल क्लिक कर देना इस पे, ऑफ हो गया ऑप्शन। और रिमूव के लिए आपको बताया मैंने कंट्रोल स्पेस। अगर हमें सिलेक्ट ऑल करना हो तो कौन सी कमांड प्रेस करेंगे? कंट्रोल ए। अब सभी की हटानी है हमने, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस किया, देखो सभी की रिमूव होगी फॉर्मेटिंग। और ये चीज हमें हटानी पड़ती है, नो कलर करके हटा दिया, बैकग्राउंड नहीं हटेगा, बस ये हमें ऑप्शन पे ही जाके करना पड़ता है। हाँ जी, वो उससे नहीं होगा। नेक्स्ट है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू? कंट्रोल प्लस में F2। और 2007 में उसमें भी सेम है, कंट्रोल F2। अब 2007 में करो चाहे किसी भी वर्जन में करो, सभी में ही सेम है प्रिंट प्रीव्यू की कमांड। और प्रिंट के लिए होती है कंट्रोल P। पर एक थोड़ा सा भी इसमें ना चेंज भी है। 2010 तक तो सभी में क्या होता है कि जो प्रिंट प्रीव्यू की कमांड है ना, अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देना है तो कंट्रोल F2 ही एक ऑप्शन होता है। या फिर जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं, मैं आपको वर्डपैड में एग्जांपल दूंगा इसका। जब आप 2007 में काम कर रहे हैं या 2010 में, तो फाइल पे क्लिक करने पर ना यहाँ पे आपको माउस जब लेकर जाओगे ना प्रिंट ऑप्शन पे, तो राइट साइड में इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू आएगा या कंट्रोल F2 MS वर्ड में। अब इसमें ना मेरे सिस्टम में 2013 वर्जन है, तो 2013 में देखो कुछ इस तरह से आता है। जब मैं कंट्रोल F2 करूं, कंट्रोल प्रेस किया, F2 प्रेस कर रहा हूं, अब देखो ये प्रिंट प्रीव्यू भी आ रहा है और लेफ्ट साइड में प्रिंटिंग के दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। एस्केप दबाया बैक जाने के लिए, और अगर कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल दबाया P कर दिया, तब भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे चाहे आप कंट्रोल P करो चाहे कंट्रोल F2 करो, दोनों की ना कॉमन बना दी उन्होंने। दोनों चीजों से दोनों चीजें ही ओपन होंगी अब न्यू वर्जन्स में। न्यू में तो वैसे तो 2007 से लेकर भी, एग्जाम में तो 2007 या 10 के अकॉर्डिंग चलते हैं, पर वर्जन वहाँ पे चाहे कोई भी आ जाए इतना ज़्यादा फर्क नहीं करता, मैटर नहीं रखता। पर ये कुछ ऐसी चीज़ों के लिए मैटर रखता है। तो वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2 हमें स्टडी करना होता है, और प्रिंट के लिए कंट्रोल P। नेक्स्ट है, एन एप्लीकेशन आइकन ऑन डेस्कटॉप कैन बी ओपन थ्रू शॉर्टकट बाय, कौन सा होगा? डबल क्लिकिंग ऑन इट्स शॉर्टकट या और कोई? कौन सा होगा? ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। अब देखो किसी भी डेस्कटॉप आइकन को अगर हमें ओपन करना है, मेरे पास अभी एक ये फाइल दे रखी है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ओपन हो जाती है। या फिर अगर मैं किसी फाइल पे क्लिक करके, जैसे ये पिक्चर ले ली, क्लिक करके एंटर प्रेस करता हूँ तो वो पिक्चर ओपन हो जाती है। इसके अलावा राइट क्लिक करने पे भी ओपन हो सकती है। जैसे मैंने अब इस पिक्चर पे राइट क्लिक करा, ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से कर सकते हैं। तो हो गया ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, in MS Word, what will be the effect of control space bar on a selected portion of text? कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा? Clear all the formatting on selected text. बिल्कुल लास्ट वाला, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट, जैसा कि अभी हमने अभी पढ़ा था। फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ड 2007 में शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं हम इटैलिसाइज के लिए? अब ओब्लिक की क्या होती है? ओब्लिक पता है? इटैलिक पता क्या होता है? इटैलिसाइज का एक दूसरा नाम इटैलिसाइज भी है। यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन है ना, नीचे देखो इटैलिसाइज लिखा हुआ आ रहा है। और अगर इन दोनों नेम के अलावा
कई बार लिखा हुआ था ओब्लिक, OBLIQUE, ओब्लिक भी बोलते हैं इटैलिक को। जैसे कर्सिव राइटिंग होती है, तिरछी लिखी जाती है टेढ़ी, ठीक है, या जैसे ओब्लिक का साइन होता है टेढ़ा होता है तिरछा, उसी फॉर्मेट में, तो इसको ओब्लिक भी बोलते हैं, इटैलिक को ही। तो सेम ही शॉर्टकट रहेगी कंट्रोल आई। नेक्स्ट, what is the shortcut key to undo the last action in a document in MS Word? Control plus Z। undo का यूज हम किस लिए करते हैं? कोई भी अगर वापस आने के लिए। यानी कि लास्ट एक्शन यूज हटाने के लिए। इट रिवर्स द लास्ट एक्शन। undo, undo का एक अपोजिट ऑप्शन होता है रीडू, REDO, रीडू। इट रिवर्स द लास्ट, इट रिपीट्स द लास्ट एक्शन। undo होता है रिवर्स करने के लिए और रीडू होता है वापस उसको रिपीट करने के लिए, यानी उसी सेम एक्शन को जो भी अभी हमने हटाया उसको वापस अप्लाई करना हो, ठीक है, रिपीट करने के लिए। रिपीट द लास्ट एक्शन। मैंने जैसे सारा काम सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, अब वापस लाना है तो undo। कंट्रोल प्लस Z। अब undo से तो हम वापस ले आए, हम चाहते हैं नहीं वापस डिलीट करना है, लास्ट वाला एक्शन वापस री अप्लाई करना है, तो रिपीट द लास्ट एक्शन, कंट्रोल वाई कर देंगे, तो ये फिर से डिलीट हो जाएगा डेटा, यानी कि क्योंकि लास्ट सेक्शन दोबारा से अप्लाई कर देगा। अब लास्ट सेक्शन में हमने डिलीट किया था तो डेटा वापस डिलीट हो जाएगा, अगर बोल्ड किया होता तो वापस बोल्ड हो जाता। नेक्स्ट, थर्टी फर्स्ट में क्या रहेगा आंसर? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस में के। कंट्रोल एच किस लिए होता है यूज? कल के क्वेश्चंस में भी कराया गया था आपको। रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? होम मेन्यू में राइट साइड में रिप्लेस ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना हो, हमने क्या था ना, डॉक्यूमेंट वर्ड की बजाय उसकी जगह पे हम एक फाइल वर्ड को लेकर आए थे यहाँ पर। और हाइपरलिंक भी पढ़ा था कल हमने, पर शॉर्टकट शायद नहीं करी हमने उसमें। कंट्रोल प्लस में के ऑप्शन आता है इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक, यहाँ पर दे रखा है कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक। लिंकिंग कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 2 टाइप की लिंकिंग होती है। और बाय डिफॉल्ट लिंक का कलर क्या मिलता है हमें? ब्लू कलर। और जब हम किसी लिंक को विजिट करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। किस कलर में हो जाता है? पर्पल कलर में। जब किसी टेक्स्ट को, मैं प्रैक्टिकली शो कर देता हूं, मैंने यहाँ पर KVS लिख दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अब जाता है KVS वाली ना, मेरे पास एक पिक्चर रखी है, उसको ओपन कराना है। अब लिंक ना हम किसी भी चीज से कर सकते हैं, कोई भी फाइल। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को लिंक करना है किसी फाइल से लिंक करना है, या फिर किसी सॉन्ग से लिंक करना है, या किसी फोल्डर से, यानी कि कंप्यूटर में मौजूद किसी भी चीज से आप लिंक कर सकते हैं। अब KVS पे क्लिक करने पे आपको अपनी पिक्चर ओपन करानी है, कोई वीडियो, ऑडियो, फोल्डर, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो एक्सेल की फाइल है या पेंट की है, किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप का डेटा आप लिंक कर सकते हो। जैसे आप मोबाइल में क्या होता है कि अब अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो, ऑन द स्पॉट आपके पास एक मैसेज आता है, क्योंकि आपका लिंक हो रखा है फ़ोन आपके अकाउंट से। आप रिजल्ट देखते हैं, नेट पर जाते हैं, रिजल्ट पे क्लिक किया, रोल नंबर डाला, रिजल्ट आ गया। आपका रिजल्ट आपके रोल नंबर से लिंक है, क्योंकि तभी तो आएगा जिसका जो रोल नंबर है। अब मोबाइल में आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो गैलरी तो ओपन होने से रही, या गैलरी पे क्लिक करा तो सेटिंग तो ओपन होगी नहीं, क्योंकि गैलरी को गैलरी से ही लिंक करेंगे, नाम एक दूसरे का नहीं दे सकते हम।
वरना अगर मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया, मार्केट में लॉन्च करना है, अगर मैं अपने कोडिंग चलूंगा नाम लेकर तो यूजर थोड़ी ना समझ पाएगा। अब बनाने वाले को तो पता है भाई इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो उसको लिंक और नाम क्या रखना है, तो डिफाइन पहले नेम करेंगे, उसके बाद हाइपर लिंक पे जाकर जिस भी फाइल से लिंक करना चाह रहे हैं आप कंप्यूटर में जहां भी सेव है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट की लोकेशन दिखा रहा है, सो हमने यहाँ से डेस्कटॉप पे ले लिया, एरो पे क्लिक करके यहाँ से एक फाइल ली हमने, मैंने यहाँ से केवीएस वाली इमेज लेकर ओके कर दिया, और देखो जैसे ही मैंने इसको लिंक किया इसका कलर ब्लू हो गया और नीचे अंडरलाइन भी आ गई। अब ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन अभी आता है कि कंट्रोल प्लस क्लिक करना पड़ता है। क्लिक कौन सा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाला। कहीं भी मैं अगर क्लिक बोलूँ चाहे डबल क्लिक तो लेफ्ट ही होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि राइट क्लिक कहाँ पे यूज करेंगे, फिर हम जहाँ पे भी राइट क्लिक होता है ना तो उसको राइट क्लिक ही बोला जाता है, लेफ्ट क्लिक को क्लिक ही पढ़ते हैं हम। फिर चाहे वो अगर सिंगल क्लिक हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो जाए, उसको क्लिक ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ओपन करने के लिए हमें जैसे ही माउस इस पे लेकर जा रहे हैं, पॉइंटर को लेकर जा रहे हैं, एक मैसेज स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाया और लेफ्ट क्लिक कर दिया। उसके बाद ना स्क्रीन पर एक मैसेज भी आ रहा है, ओपन करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए यस या नो, कंटिन्यू रखना है तो यस, और कई बार ओपन डायरेक्ट भी हो जाती है, और क्लोज कर दिया। या फिर अगर हमें किसी दूसरी फाइल से लिंक करना है तो इसको पहले हटाना भी पड़ेगा, और यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट लिंकिंग कलर तो होता है ब्लू, जब हम उसको ओपन करके वापस आए इस फाइल में तो पर्पल कलर हो गया। एक विजिटेड लिंक का कलर पर्पल होता है सीन करने के बाद उसको, और राइट क्लिक करके भी आप रिमूव हाइपर लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल के, और जिससे भी आपने लिंक करना है लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी बस आपको, कंप्यूटर में वो फाइल किस जगह पर सेव है। अब देखो मैंने एक वीडियो ले ली, तो कंट्रोल प्लस में क्लिक करा, यस करने पर अब वो चीज़ ओपन हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सीधा वो डायरेक्ट आ गई। तो चाहे सिलेक्शन हो या ना और तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 32 में है, बता सकते हैं क्या रहेगा साइज? स्मॉलेस्ट साइज दैट कैन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, क्या रहेगा? 1 या नहीं, 1 by 1 तो वो तो टेबल का पार्ट था। अब देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ किस चीज का डिफरेंस है। देखो एक जगह पे ऊपर जो क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा था, मैंने बताया था कि यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ था, इसमें आ गया अप्लाइड। क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी अप्लाइड, यानी कितना अप्लाई कर सकते हैं हम? 1 कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता अवेलेबल कितना होता है तो 8 होता, लिस्ट में 8 मिनिमम मिलता है। वर्डिंग अब यहाँ पे अप्लाई करने की बात हो रही है। ऊपर देखो क्वेश्चंस में इसी के अंदर कंफ्यूजन होती है।
अब यही चीज देखिए, ये देखो यहाँ पे आ गया स्मॉलेस्ट कितना अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अवेलेबल कितना होता है, यहाँ पे ये आ गया, क्वेश्चन में फर्क आ गया। डन। नेक्स्ट है यूजिंग द एंड की इन MS वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड जो होती है ना, उसे एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन होती है, और अगर हमें यहाँ पे कर्सर को मूव करना है टू द एंड ऑफ लाइन, तो यहाँ पर या डॉक्यूमेंट, फाइल या पेज। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग द एंड की इन MS वर्ड। अगर हम MS वर्ड में एंड की प्रेस करते हैं तो कर्सर कहाँ पर पे मूव होगा, एंड ऑफ द लाइन होगा, या डॉक्यूमेंट में, या फाइल पे, या पेज के एंड पे, लाइन के एंड पे। एक शॉर्टकट कमांड होती है एंड की, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया बीच में, अगर मुझे इस रो के स्टार्टिंग पे जाना है ना, तो कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से अगर होम की प्रेस किया है, तो रो के स्टार्टिंग में, स्टार्ट ऑफ द रो होम, एंड ऑफ द रो एंड की, एंड पे आ गया। अब ये तो होता है रो के स्टार्टिंग पे या फिर एंड पे जाने के लिए, होम या एंड। इसी का एक सिमिलर पॉइंट, अगर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग या एंड पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ होम, मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, साथ में होम कर दिया डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पर, कंट्रोल प्लस एंड, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल लास्ट में कर्सर आ गया। कंट्रोल होम, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एंड, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। फोर्टी करा दो क्वेश्चन। नींद तो नहीं आ रही? चलिए, आई थिंक ये भी हमने ऑटो करेक्शन का पढ़ा था, ये दोबारा से रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। Which can be used as watermark in the watermark? इनमें से हम A and B वाटरमार्क कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक टेक्स्ट और दूसरा इमेज। टेक्स्ट वाटरमार्क देखा है किसी ने? टेक्स्ट वाटरमार्क जैसे लिखा हुआ यूनिक टाइप इन कॉलेज, ये टेक्स्ट वाटरमार्क है। पिक्चर वाटरमार्क लाइक आपके DMC यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल, आपके पॉकेट में करेंसी या गांधी जी की फोटो, वाटरमार्क होता है। ठीक है, वो एक पिक्चर है, तो पिक्चर वाटरमार्क दो टाइप के होते हैं। ऑप्शन आता है, अब इसमें ना 2013 वर्जन है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आप सभी को, तो इसमें जो वाटरमार्क का टूल मिलेगा आपको डिजाइन में जाकर मिलेगा। अदरवाइज ये किसका पार्ट होता है? पेज लेआउट का। 2010 के बाद के जो भी वर्जन्स है ना, अभी कर पेपर बोलता सुनता होगा। इसकी कमांड हो बता बस गर्दन यूं कर जी। अब इसी में ही वाटरमार्क में ही एक होता है, इसमें ऑप्शन मिलेगा कस्टम वाटरमार्क में, एक है पिक्चर, दूसरा है टेक्स्ट। पिक्चर में सिलेक्ट पिक्चर करके वाटरमार्क बैकग्राउंड में दे सकते हैं, और वाटरमार्क हमेशा बैक साइड पर आता है, टेक्स्ट के बिहाइंड होता है। और टेक्स्ट में हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं यहाँ पर।
और कलर क्या रखना है, ऑटोमेटिक ही दे दिया, ओके कर दिया। अब इसमें पहले से ना वो कन्वर्ट हो रखी है फाइल तरह, ठीक है, इस तरह का। और इसमें जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, इसमें दो तरीके से आता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है वाटरमार्क में, एक होता है हॉरिजॉन्टल में, एक होता है डायगोनल में। तो ये कैसे होता है, कस्टम पे ही जब हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट को तो नीचे ऑप्शन आता है लेआउट, डायगोनल या हॉरिजॉन्टल। अब हम इसको अपने हिसाब से ना सेट नहीं कर सकते कि ये ऊपर इस जगह पे आ जाए या नीचे आ जाए। ये पेज के सेंटर में आता है हमेशा, बिल्कुल मिडल में। नेक्स्ट, तो आंसर होगा इसका बोथ ए एंड बी। एंड विच शॉर्टकट की, ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, हाँ जी। एंड विच वन इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड, सेंटर, लेफ्ट। क्या पता है, सेंटर क्यों बोल रहे हो, कहाँ ध्यान है, हाँ जी। लेफ्ट अलाइनमेंट होती है डिफॉल्ट। एंड फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड, हाँ जी पूछो। नंबर में तो राइट में आता है, वो एक्सेल का पार्ट हो गया। वैसे बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट पढ़ी जाती है वो लेफ्ट होती है, हमेशा टेक्स्ट के ऊपर ही आता है ये क्वेश्चन, लेफ्ट अलाइनमेंट रखेंगे हम। एंड फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड 2003, कौन सा गेम में सर, चारों गलत है, चारों गलत है। एक्स आता है ना डीओसी, यहाँ पर वर्जन का नेम पढ़ो 2003, 2003 के अंदर एक्स नहीं लगता। बाकी सारे वर्जन्स में 2003 के बाद जितने भी वर्जन्स हैं सभी में लास्ट में एक्स और लग जाएगा डीओसी के बाद में। तो राइट आंसर होगा डीओसी। अब मैंने एंड पे क्लिक किया, कंट्रोल एंटर कर दिया, बैक स्पेस, देखो ये क्वेश्चन नीचे आ गया। नेक्स्ट है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। सिंपल। अगर मेरे को इस वर्ड को सिलेक्ट करना है ना, तो वर्ड सिलेक्शन के लिए डबल क्लिक ऑन वर्ड। जब हम किसी वर्ड के ऊपर, जैसे अगर मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करूं, अगर मैं इस पावरफुल वर्ड पे डबल क्लिक कर रहा हूं तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं किसी भी पैराग्राफ में ट्रिपल क्लिक करता हूं, 3 टाइम क्लिक करता हूं, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। हेलो, हाँ जी सर जी। नेक्स्ट हो जाएगा ये भी, ट्रिपल क्लिक से पैरा सिलेक्शन होता है। ये आप कर लेना, ये शॉर्टकट्स हैं ये वाली। तो इंसर्ट करने के लिए सिंबल्स होता है, कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करो या ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करो, एक ही बात है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पे सिंबल्स हैं, ये सेव एज, ये हमने पीछे ऊपर भी पढ़ा था कल की क्लास में। कंट्रोल एस जो होता है ना, वो सेव की कमांड होती है, बट अगर आपकी फाइल फर्स्ट टाइम सेव हो रही है ना, तो सेव एज ही आएगा तब भी। तो कंट्रोल एस से भी सेव एज होता है फर्स्ट टाइम। तो रीडू की कमांड कंट्रोल वाई, और इसमें ऊपर ना एमएस वर्ड में हमें अंडू या रीडू का ऑप्शन किस जगह पे मिलता है, इसमें ना कस्टमाइज एक्सेस टूल बार होती है, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसको। सबसे टॉप में देखो क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे अंडू भी है रीडू भी है, दोनों ऑप्शंस हैं। अगर लिस्ट में नेम नहीं मिल रहा या ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इस साथ में ना राइट साइड कॉर्नर पे एक एरो का ऑप्शन है, यहाँ से इनको ऑन कर देना। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। और एक्सेस टूल बार हमें टाइटल बार में मिलती है, यानी कि रिबन के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन है ना शो बिलो द रिबन, ऑन करने पर ये टूल बार नीचे आ गई। अब देखो, अब वापस जाएंगे तो दिखाएगा शो अबव द रिबन, तो क्विक एक्सेस बार टॉप में चली जाएगी वापस वहीं पे। नेक्स्ट 45 लास्ट कर लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज अलाउ यूजर्स। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। सो यहाँ पर ऑल ऑफ एडिट भी ऑल ऑफ अबव भी सारी चीजें हम कर सकते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, प्रिंटिंग भी करते हैं, सेव भी करते हैं। तो ऑल ऑफ अबव हो गया।
नेक्स्ट है व्हाट पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट कंटेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड। ये ऑप्शन अभी हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम जी।